हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों पॉलिटिकल का ये बूस्टर सीरीज चल रही है, आप सभी को पूरी ये सीरीज मिलेगी आपको 2 से 3 सीरीज में पूरा कंप्लीट करवाएंगे भाई। प्रीवियस ईयर है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और जो मोस्ट है आप सभी के लिए। इसी बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी पूर्ण रूप से गारंटी है भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये भाग सेकेंड है भाई, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या 9 अनुसूची में, यानी कि 9वीं अनुसूची में। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका राइट ऑप्शन बनेगा सेकंड। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है भाई? इनमें से बात हो रही तो मेघालय, केरल, हरियाणा या फिर गोवा। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है भाई? तो कितने हैं? 14 वर्ष। पहले भी आपको ये सवाल देखने को मिल चुका हो, काफ़ी बार रिपीटेड होता है भाई एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है भाई? तो भाई आपको मैं आंसर कराएंगे, आप भी अपने अनुसार बताना कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, तो अपने को सुपर सीरीज चलनी है एकदम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अब चलते हैं मूल कर्तव्य मोस्ट टॉपिक। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे? सोवियत संघ यानी कि रूस से। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976। ठीक है फ्रेंड, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी भाई? 11। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल, देखो कितने सवाल हो गए भाई। 42वें संविधान संशोधन 1976 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले कितने थे? 10। तो 11वां कब हुआ? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो कितने हो गए? 11। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग कौन से में जोड़ा गया है भाई? तो आपके ऑप्शन देख लो भाई, भाग 4 के में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो काफ़ी अच्छा सवाल भाई। तो 51 में, अनुच्छेद 51 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, सवाल काफी अच्छा है भाई। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक भाई? 60 दिन तक। अगर वो बिना सूचित के अगर रहता है तो उसकी सदस्यता क्या मानी जाती है? रद्द कर दी जाती है भाई। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है भाई? कितनी बार? 2 बार। यानी कि ईयर 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 2 बार। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो टोटल का 1/10 होना चाहिए। ठीक है, टोटल है उसका 1/10 भाग तो होना ही चाहिए। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? तो 1989। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। हाल ही में सवाल पूछा गया भाई। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। काफी इजी सवाल। संसद का स्थायी सदन कौन सा है भाई? तो राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता भाई। भारतीय संसद द्वारा भारतीय संसद किसके द्वारा बनी होती है? काफी अच्छा सवाल भाई, एसएससी जीडी में सवाल आया हुआ है भाई। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है भाई भारतीय संसद में, ध्यान रखना। भारतीय संसद निर्माण अंगों में शामिल है तो क्या है भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सभी? इनमें से सभी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है भाई? तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है भाई। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है भाई? कितने? 6 माह। 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 126। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है भाई? राज्य का प्रधान होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है भाई? कोई भी सीमा नहीं होती राष्ट्रपति पद के लिए, मैक्सिमम मिनिमम 35 वर्ष।
मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है भाई। क्वेश्चन नंबर 150, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों और इस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो कौन ग्रहण करेगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनकी उपस्थिति को ग्रहण करेगा भाई। आगे चलते हैं 151, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है भाई? तो किसको सौंपता है भाई? उपराष्ट्रपति को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा भाई? तो उपराष्ट्रपति। काफी बार सवाल आ चुका है, ये भी आपको देखने को मिलता रहेगा भाई। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए भाई, 6 माह के अंदर ये भर लेना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे भाई? तो वीवी गिरी। प्रथम गैर कांग्रेसी की बात हो रही है तो वीवी गिरी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो कहां से थे भाई? बिहार से। तो कौन थे? ऑप्शन में बताना भाई। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वन 157 की ओर चलते हैं। भारतीय किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? ध्यान से पढ़ना भाई, कुल दोनों की हो रही तो 12 और 2 कितने? 14। ठीक है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है भाई? तो संघ सूची और संवर्ती सूची। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है भाई? तो अनुच्छेद 123। अच्छा सवाल है, इसको भी आप अपने ध्यान देना भाई विशेष रूप से। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? तो पूर्ण निषेध, विलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, तो सभी होते हैं भाई, उपयुक्त सभी राष्ट्रपति के पास पावर होती है भाई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा भाई? तो भाई सवाल काफी देख लो कितनी बार रिपीटेड सवाल है भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा कराना पड़ता है? तो 15,000 रुपए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह, उससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों को अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? कितने का? 20 का। क्वेश्चन नंबर 172, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है भाई? तो 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है भाई? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्ण पद से हटाने का अधिकार किसको है भाई? तो संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है कहां पर? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का ही होता है भाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है भाई, कौन थे भाई? राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था भाई? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है? तो 4 लाख रुपए, और राष्ट्रपति को 5 लाख। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। काफी जी सवाल। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है भाई? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों का प्रभावी संख्या कितनी है भाई? मैक्सिमम कितनी होती है? हो सकती है 250, वर्तमान में 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाते हैं भाई? तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में कमेंट में बताना। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है भाई? तो वेरी इजी सवाल, यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने? 31। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पांडिचेरी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई? तो 30 वर्ष।
राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य का स्थान ले लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है, यानी कि कोरम की संख्या? तो कुल सदस्य का 1/10, 1/10 भाग। राइट ऑप्शन सी। राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25, क्योंकि 1/10वां भाग टोटल कितने? 250, तो 10वां भाग उसका 10% कितना हो गया? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो कौन होता है भाई? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राइट ऑप्शन बी। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भाई ये ध्यान रखना भाई आपका, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा अनुच्छेद 80। राइट ऑप्शन सी। वेरी मोस्ट सवाल भाई, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 200, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है भाई? तो कितनी कर सकता है भाई? 14 दिन, उससे ज्यादा विलंब नहीं कर सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी भाई? तो रमा देवी, वीएस रमा देवी, ध्यान रखना। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था भाई? तो 3 अप्रैल 1952। ये सवाल भी अभी लेटेस्ट में 2 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना भाई, सर्वप्रथम गठन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? तो 13 मई 1952। ये सवाल भी आप ध्यान रखना, 13 मई को पहली बैठक हुई थी, और गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को। दोनों क्वेश्चन मोस्ट है भाई, ध्यान रखना भाई। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो उपराष्ट्रपति होता है। राइट, ध्यान रखना भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष का होता है। उसके बाद चलते हैं लोकसभा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई भाई? तो कितनी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है भाई? तो 545। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की ओर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो अधिकतम संख्या की बात हो रही है भाई, तो कितनी? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितनी? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्वों को निर्वाचित कर भेजती है? कितने? 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है भाई? तो 2 को। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो कितनी हो सकती है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। सवाल, क्वेश्चन को मार्क लगा लेना भाई। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? तो 1973। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक, यानी सीटों की संख्या की बात हो रही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1971 की जनगणना 2026। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कितने? 7.5 लाख। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए भाई? तो 1952 में। ये सवाल भी भाई आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते होंगे भाई। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकता है, तो वह एंग्लो इंडियन को। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई? तो 25 ईयर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कितना? यूपी। कितने भेजते हैं भाई? कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है भाई? तो 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो कितने के लिए? 1 साल के लिए। लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है भाई? तो कुल सदस्यों के 1/4। लोकसभा की बात हो रही है, क्वेश्चन को भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं भाई।
लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं भाई? ऑप्शन देखना भाई, अपना राइट ऑप्शन बताना भाई। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट ऑप्शन बनेगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट है भाई। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है भाई? तो कौन करता है भाई? संसद करता है भाई। राइट ऑप्शन डी। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं भाई? तो कम से कम तो होने चाहिए एक वर्ष में। तो कितने वर्ष में? 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भंग कर सकता है, कब? प्रधानमंत्री की सलाह पर। करता कौन भाई? राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता भाई? तो लोकसभा के सदस्य चुनते भाई। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है भाई? तो कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है भाई? तो प्रधानमंत्री होता है। काफी इजी सवाल। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई? कितने? 20 यानी कि 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है भाई? तो लद्दाख। जम्मू कश्मीर पड़ता है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा। अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? कहाँ लाया जाता है भाई? राज्यसभा में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? तो 7 मार्च 1952। स्टार लगा लेना भाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है भाई। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति। फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम राइट बनेगा। कौन? राष्ट्रपति। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन सेकंड बनेगा भाई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं भाई? लोकसभा का सदस्य। संघ के अनुसार लोकसभा सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है भाई? तो अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए 25। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है तब तक उसे प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो भाई? उसे लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त हो अपने पद पर रह सकता है भाई। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा भाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी। शायद 13 दिन, शायद हाँ 13 दिन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? तो राजीव गांधी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद किसी सदन में होते हैं, अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है भाई? तो 6 माह तक। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है भाई, किसके प्रति भाई? राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना भाई, व्यक्तिगत रूप की बात हो रही है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं भाई, तो केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। दोनों में से किसी एक सदन का भाई उसे सदस्य होना ही पड़ता है, नहीं तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है भाई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है भाई? स्थगन काल। ठीक है, उसमें कार्रवाई नहीं होती भाई। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भाई 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो डॉक्टर जॉन मथाई। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था भाई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, पार्ट सेकंड है भाई। शायद 1 या 2 वीडियो आपको में और मिलेंगी, उसमें पूरा आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, जल्दी से आप सभी का, क्योंकि आपका एग्जाम भाई आपका बहुत ही पास आ रहा है, तो भाई इससे बाद आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो भी सवाल आए हैं भाई टीसीएस प्लान जो पूछ लिए, उन सभी का एग्जाम हमने आप साथ यहीं पर इंक्लूड कर दिए भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।